अस्सलामुअलैकुम। टैलेंट न्यूज़ के साथ मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। फजलुर रहमान है, बिलावल है, मरियम है, शहबाज शरीफ है, ये सारे ड्रोने हैं। लिहाजा इनकी आवाज़ आलमी सतह के ऊपर नहीं सुनी जाती। इमरान खान का जो एक हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है, चाहे वो इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक हो, चाहे हमारे रीजन से मुतल्लिक हो, दुनिया उसको गौर से सुनती है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और फजलुर रहमान को सियासी बोने करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, ये क्या आदम एतमाद की तहरीक लाएंगे? इन पर अपने घर में एतमाद नहीं किया जाता। शरीफ खानदान का पैसा अगर पाकिस्तान आ जाए तो मुआशी हालात बेहतर हो जाएंगे। हुकूमत मजबूत है, विफाक में कोई खतरा नहीं। वज़ीर आज़म का दौरा रूस गेम चेंजर होगा। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? जल्द लूट मार का हिसाब देना होगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी की अपोजिशन पर तनकीद। शहबाज गिल ट्विटर पर कहते हैं, शहबाज शरीफ और उनके बेटे ने फर्द जुर्म से बचने के लिए हर बहाना इस्तेमाल किया। मंडी बहाउद्दीन में वाज़ेह हो गया कि अवाम मकसूद चपड़ासी को पहचान चुके हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुक्मरान इंतकाम की सियासत कर रहे हैं। मंडी बहाउद्दीन में इमरान खान का जलसा सबने सुना। क्या वज़ीर आज़म को ऐसे अल्फाज जेब देते हैं? हम एहतजाज करेंगे और अदम एतमाद भी लाएंगे। अपोजिशन लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर आज़म मामूली बातों पर इजलास बुलाने के बजाय मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर तवज्जो दे। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात बरामदगी केस की समाअत 12 मार्च तक मुलतवी। ये जो सारे चोरों का टोला इन डाकुओं के गुलदस्ते में एक जुल्ममान इनको डरा रहा है कि जल्दी जल्दी किसी तरह इसको गिरा दो, नहीं तो 2023 का भी इलेक्शन गया। तो शरीफ खानदान, मेरा आज पैगाम है आपको, जो भी आपका प्लान है, कप्तान उस प्लान के लिए तैयार बैठा है। आपको फिर शिकस्त होगी, लेकिन शिकस्त नहीं होगी, आप जेलों में जाएंगे। वज़ीर आज़म का मंडी बहाउद्दीन जलसे में धुआंधार खिताब। कहा, सारे चोर डाकू सुन लें, जब तक जिंदा हूं पीछा नहीं छोड़ूंगा। आप जितने मर्जी प्लान बना लें, कप्तान डट कर खड़ा है। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजकर गलती की। पहली असेंबली है जो डीजल के बगैर सोलर पर चल रही है। वज़ीर आज़म का एक बार फिर महंगाई का एतराफ। बोले, दुनिया में पेट्रोल और कोयला महंगी होने पर कीमतें बढ़ाना पड़ी। हुकूमत किसानों के साथ खड़ी है। किसान को कभी वो कीमतें नहीं मिली जो आज मिल रही हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारा सबसे बड़ा असासा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा बेल्जियम। वजीर दिफा, चीफ ऑफ डिफेंस और बेल्जियम बरी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई सलामती, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादले ख्याल। ISPR के मुताबिक अफवाज की सतह पर दिफाई पैदावार, तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी, इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। बेल्जियम क़यादत का पाक फौज की पेशा वराना महारत का एतराफ। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान बेल्जियम से दो तरफा ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मुल्क भर में कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका। एक दिन में मजीद 26 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 1983 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 4.15% पर हो गई।
महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के आफ्टर शॉक्स, महंगाई का तूफान थम न सका, मजीद 28 अशिया की कीमतों में इजाफा। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट जारी कर दी। अदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में महंगाई की मजमूई शरह 18% हो गई। कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई 19% तक जा पहुंची। पेट्रोल डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। गोश्त, सब्जियां, फलों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। पाकिस्तान में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बड़ी मिसाल। 22 साला नौजवान पाकिस्तान का पहला हिंदू ASP अफसर बन गया। बदीन से ताल्लुक रखने वाले राजा रंजीदर का घर पहुंचने पर पुरतबाक इस्तकबाल। राजा रंजीदर ने कहा, हम सब पाकिस्तानी हैं, जहां सब ही कौमों को एक ही नजर से देखा जाता है। मेरा मेरिट पर इम्तिहान पास करना इस बात का मुंह बोलता सबूत है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन लाहौर ने जाली डॉक्टर शाहिद शेख को 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। CCPO लाहौर को कानूनी कार्रवाई की भी हिदायत। यकीन है रूस ने यूक्रेन पर हमले का फैसला कर लिया। अमरीकी सदर की पेशगोई। जो बाइडन कहते हैं, रूस ने फौज को यूक्रेन सरहद से वापस नहीं बुलाया, इसलिए हमले का खतरा है। रूसी हिमायत याफ्ता यूक्रेनी बागी इश्तियाल अंगेजी फैला रहे हैं। मसले के हल के लिए सिफारतकारी का इम्कान हमेशा मौजूद रहता है। नेदरलैंड्स में समुद्री तूफान यूनाइस ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादिसात में 3 अफराद हलाक। तूफानी हवाओं के बाइस इमारतें भी शदीद मुतासर। कई इमारतों की छतें उड़ गईं। 300 से ज्यादा परवाजें मनसूख। ट्रेनें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद। 80,000 घरों की बिजली मुनक़ता। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। समुंदर तूफान यूनाइस से बरतानिया और आयरलैंड में भी तबाही। PSL 7 आखिरकार कराची ने लगातार शिकस्त के बाद एक फतह हासिल कर ली। किंग्स की कलंदर्स को 22 रन से शिकस्त। लाहौर की टीम 150 रन के हदफ के ताक़ुब में 9 विकेटों के नुकसान पर 127 रन बना सकी। हवा में उठा ले हौसला, दिलों का बढ़ा ले। और लाहौर के कजाफी स्टेडियम में चौकों छक्कों की बरसात का सिलसिला जारी। PSL 7 के 7वें एडिशन में आज लाहौर का मुकाबला इस्लामाबाद से होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी जीत के साथ प्ले ऑफ की टिकट कंफर्म करने की ठान ली। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि विफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत मजबूत है और विफाक को कोई खतरा नहीं है। बिलावल, फजलुर रहमान, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ सियासी बोने हैं। ये क्या अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे? इन पर अपने घर पर एतमाद नहीं किया जाता। शरीफ खानदान का पैसा अगर पाकिस्तान आ जाए तो मुआशी हालात बेहतर हो जाएंगे। गौर से सुनती। अभी चीन गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने देखा वहाँ पर जिस तरह से उनका इस्तकबाल हुआ, पाकिस्तान का जिस तरह से वहाँ पे नाम बोला। अब ये 23 साल के बाद कोई पाकिस्तान का लीडर जो है वो मॉस्को में उसको बुलाया गया है, और जितना इज़्ज़त और एहतराम प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक्सटेंड किया है, बड़े कम और उसकी जो है वो मिसालें आपको नज़र आएंगी। और ये बड़ा एक गेम चेंजर दौरा होगा। और इंशाल्लाह ताला रूस के साथ, चीन के बाद अब रूस के साथ भी पाकिस्तान के बड़े मुस्तहकम ताल्लुकात कायम होने जा रहे हैं। मरियम नवाज़ जो हैं, अगर उनकी इतनी अच्छी ख्वाहिशें हैं पाकिस्तान के बारे में,
तो अपने पैसे अगर लंदन से वापस नहीं आए हैं तो हमारे काफ़ी हालात अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि देखें हम तो टोटल $2 बिलियन, $2.5 बिलियन अभी हमने $1 बिलियन लिया है IMF से। और मरियम नवाज़ साहिबा का जो हसन नवाज़ जो उनके भाई हैं, उनके अपार्टमेंट की कीमत ही तकरीबन $1 बिलियन। तो अगर वो ये ले आए अपने पैसे वापस तो काफ़ी हमारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। मरियम नवाज़ के दिल में अगर एहसास है और वो इस पर अमल करना चाहती हैं तो अपने अबू को कहें और भाइयों को कहें कि पैसे पाकिस्तान के वापस करें। सर, PDM जो तरीके अदम अतमाद लेके आ रही है उसके क्या इम्कानात हैं? ये मुँह और मसूर की दाल, इनसे अदम एतमाद कहाँ पे लाया जाना है? ये जो हमारे खिलाफ अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं, इन पे तो उनके घर। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि अवाम अब मज़ीद धोखे खाने को तैयार नहीं। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने जारी करदा ट्विटर पैगाम में लिखा कि डॉक्टर शहबाज गिल ने लिखा कि मंजी बहाउद्दीन में ये वाज़ेह हो गया कि अवाम मकसूद चपरासी को पहचान चुकी और अब मज़ीद धोखे खाने को तैयार नहीं है। शहबाज गिल लिखते हैं कि कल शहबाज शरीफ और उनके बेटे ने फर्द जुर्म से बचने के लिए हर बहाना इस्तेमाल किया। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? उन्होंने मजीद लिखा कि बहुत जल्द लूटमार का हिसाब देना पड़ेगा। खान और अवाम अब हिसाब चाहते हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और मेंबर कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह का कहना है कि नैब की नाकामी के बाद FIA और एंटी करप्शन को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि अमन अमान की सूरत हाल पूरे मुल्क में खराब है। वज़ीर आज़म का हुक्म था कि मोहसिन बेग को हथकड़ी लगाकर अदालत में लाया जाए। वज़ीर आज़म इजलास में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने पर गौर करने के बजाय मुखालिफिन से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हैं। उनका कहना था कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि मैं पूरी दुनिया में हेरोइन सप्लाई करता हूँ। मुझ पर इतने बड़े नेटवर्क का इल्ज़ाम लगाया गया, इस नेटवर्क का दूसरा आदमी कौन है? उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने कल के जलसे में मुखालिफिन को गालियाँ दी। वज़ीर आज़म का एक ही मोटो है, मुखालिफिन के खिलाफ घटिया इंतकाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मेरे खिलाफ केसेस बनाने में खुद शरीक रहे, लेकिन 3.5 साल से ये उन केसेस में कुछ साबित ना कर सके। नैब की नाकामी के बाद FIA और एंटी करप्शन को इस्तेमाल किया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में लीगी रहनुमा ने कहा कि लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी है, एहतजाज भी करेंगे और अदम एतमाद भी होगा। हुकूमत को घर भेजने के लिए एहतजाज भी करेंगे और लॉन्ग मार्च भी करेंगे। हमें उम्मीद है कि अवाम की दुआओं से तहरीक अदम एतमाद भी कामयाब होगी। उनके अपने लोग उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं और हमसे राबते में हैं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि हम किसी एम्पायर की उंगली की तरफ नहीं देख रहे। सियासत सियासी जमातों और सियासतदानों का काम है। निजाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आइन पर अमल किया जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजना हमारी बड़ी गलती थी। 30 बरस बाद पाकिस्तान की असेंबली डीजल के बगैर चल रही है। पाकिस्तान की असेंबली सोलर पर चल रही है। जब तक जिंदा हूं इन चोरों का मैं मुकाबला करूंगा। अच्छा जी, अब ये जल्दी क्या है? अदम एतमाद वोट के लिए डीजल का तो हमें पता चल गया, जल्दी क्या है? शहबाज शरीफ को मकसूद चपरासी की मुश्किल पड़ गई है। उसे पता है कि जब भी ये केस सुना गया तो इससे तो वह बच सकता नहीं है। अगर हर जगह जी मैं बेकसूर हूं, अगर धेले की भी करप्शन साबित हो जाए तो मैं ये कर दूंगा, नाम बदल दूंगा। शहबाज शरीफ, अगर तुम बेकसूर हो, क्यों टाइम लेते हो अदालतों से? कहो डे टू डे हियरिंग करो, हर रोज मेरा केस सुनो। जब मेरे ऊपर आपने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, क्या मैं बाहर भाग गया था? मैंने वहां खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में साबित किया कि मैं सादिक और अमीन हूं। एक एक जो दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट ने मेरे से मांगे मैंने दिए। मैं तो कहीं नहीं भागा, मैंने तो डेटे नहीं ली, मैंने तो बल्कि सुप्रीम कोर्ट को जल्दी केस सुनो। तो शहबाज शरीफ क्यों भाग रहे हो? आजाद अदालतें हैं, वो बेटे क्यों बाहर भगवाया हुआ है?
वो भगौड़े मियां के 2 बेटे क्यों बाहर भागे हुए हैं? और मरियम बीबी, आप भी ये सिर्फ बता दें कि 80 करोड़ रुपया आपका चौधरी शुगर मिल में आपके पास जिस आदमी से, वो दुबई के आदमी से कहा भेजा, उसने कहा मैंने कोई पैसा नहीं भेजा। इसका मतलब कि वो भी डरी हुई हैं केस से, वो भी डरा रही हैं जजेस को। तो अदम एतमाद ये इसलिए चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये हुकूमत जाए और हम फिर से किसी तरह बचे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बेल्जियम का दौरा किया है। उस दौरान सिपा सलाह की बेल्जियम के वजीर दिफा, चीफ ऑफ डिफेंस और चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात हुई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर बेल्जियम की वजीर दिफा और बेल्जियम के चीफ ऑफ डिफेंस एडमिरल और बेल्जियम बरी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल से मुलाकातें हुई। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। ISPR के मुताबिक दोनों जानिब से अस्करी और दिफाई पैदावार में ताउन के फरोग और इंसदादी, दहशतगर्दी, इंटेलिजेंस, तरबियत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान बेल्जियम के साथ ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। ISPR के मुताबिक बेल्जियम की अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पेशावराना मयार की तारीफ की। कोरोना की बात की जाए तो मुल्क में कोरोना के फैलाव में कमी आने लगी है। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 4.15% पर आ गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना वायरस से मजीद 26 अफराद जाँ बहक हुए हैं। अमवात की तादाद 29,974 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 47,000 कोरोना टेस्ट किए गए। 1,983 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.15% रही। मुल्क भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 14,98,674 हो गई है, जबकि कोरोना के 1,439 मरीज इंतहाई निगहदाश्त में ज़ेर इलाज हैं। नाज़रीन, महंगाई की बात की जाए तो मुल्क भर में महंगाई का तूफान न थम सका और मजीद 28 अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है। विफाकी इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के एदाद शुमार जारी कर दिए, जिसके मुताबिक हालिया हफ्ते महंगाई की शरह में 0.22% इजाफा हुआ है। मजमूई शरह 1.8% हो गई है, जबकि महंगाई जो है 19.40% हो गई है, जबकि एक हफ्ते में 28 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। अदालत शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। एक हफ्ते में लहसुन 37 रुपये 74 पैसे महंगा हुआ है, जबकि टमाटर की कीमत में 5 रुपये फी किलो इजाफा हुआ है। जिंदा मुर्गी 6 रुपये 21 पैसे फी किलो महंगी हुई है, जबकि माचिस की डब्बी 8 पैसे महंगी हुई है। एक हफ्ते में घी 3 रुपये 83 पैसे महंगा हुआ है। मटन, बीफ, दाल, चना, दाल मसूर, दूध और दही में भी महंगे हुए हैं, जबकि एक हफ्ते में 11 अशिया की कीमतों में कमी और इस्तेहकाम रहा है। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में प्याज 51 पैसे, आलू 33 पैसे फी किलो सस्ते हुए हैं। आटे का 20 किलो का थैला 3 रुपये 12 पैसे, चीनी 47 पैसे फी किलो, दाल, मूंग, दाल माश और LPG और गुड़ सस्ता हुआ है। पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखने वाले हिंदू कम्युनिटी का 22 साल नौजवान CSS का इम्तिहान पास करके पाकिस्तान का पहला हिंदू ASP अफसर बन गया। राजा रंजीदर का घर पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बदीन के टेल का शहर मिल्कानी, जो हर तरह की बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जहां हर रोज सहूलियात के फुकदान पर एहतजाजी मुजाहिरे किए जाते हैं, उसके बावजूद इसी शहर के गवर्नमेंट के स्कूल में तालीम हासिल करके हिंदू कम्युनिटी के मेखवार बरादरी का 22 साल नौजवान राजा रंजीदर CSS का इम्तिहान पास करके पाकिस्तान का पहला ASP अफसर बन गया है। इस मौके पर राजा रंजीदर का कहना है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, जहां सभी कौमों को एक ही नजर से देखा जाता है और मेरा मेरिट पर इम्तिहान पास करना इस बात का मुंह बोलता सबूत है। उनका मजीद कहना था कि वालिदैन की दुआएं रंग ले आई और मेहनत करके लाहौर में 1 साल तक CSS का इम्तिहान देने के लिए तैयारी की और 2021 में
इम्तिहान दिया, जिसका नतीजा आपके सामने है। जबकि वालिद लालजी मेघवार और इलाका मकीन एडवोकेट राम कोहली का कहना था कि पाकिस्तान में मेरिट, और अगर कोई दिल से मेहनत करता है तो मेरिट पर आगे बढ़ता है। इम्तिहान पास करने की खबर सोशल मीडिया पर जब फैली तो इलाका मकीन नौजवान राजा रंजीदर से मिलने के लिए बेताब हो गए। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। उस दिन कॉन्वोकेशन के मौका के ऊपर आपकी एक्नॉलेजमेंट का, आपकी एप्रिसिएशन का दिन होता है, तो ख़ास तौर के ऊपर वो बच्चे, वो तालिबात जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, जो ग्रेजुएट कर गए हैं, जो आज इस कॉन्वोकेशन की बाकायदा हिस्सा हैं, जहाँ पर आपको असनाद दी जाएंगी, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा बुनियादी तौर के ऊपर जितने यहाँ से आज ग्रेजुएट होकर निकलेंगे आप लोग, आपने आगे अपनी फर्दर स्टडीज़ भी करनी है, बहुत सारों ने अपनी जो है वो प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ कर देना है। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है, उस एजुकेशन के सिस्टम से हम ऐसे लोगों को तैयार करें, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जनरेट करें जो जब अपनी पेशा इख्तियार करें तो वो वहाँ जाकर जॉब सीकर्स ना बने बल्कि जॉब क्रिएटर्स बने, यानी कि नौकरियाँ देने वाले बने, नौकरियाँ मांगने वाले ना बने। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ मैसेज है, और ख़ास तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब का ये फोकस है कि हम जो हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कोई कम वसाइल की वजह से जो है वो पीछे ना रह जाए। तो ये साल जो रवां साल जारी है, इस साल में इंशाल्लाह 26 लाख एजुकेशन सेक्टर के अंदर हम स्कॉलरशिप्स देंगे, 28 अरब रुपए की मालियत की। और आपके ये इल्म में होना चाहिए कि इससे पहले कि प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद अभी चंद रोज़ कबल पहले उन्होंने जो ग्रेजुएशन यानी जो हमारा स्कॉलरशिप्स का पोर्टल है, उस पोर्टल की उन्होंने ख़ुद बुनियाद रखी है, उसका ख़ुद इनाग्रेशन किया है। अगर किसी की कंप्लेंट है, स्कॉलरशिप्स उसे नहीं मिल पा रहा, वो मेरिट बेस्ड है, तो वो उस पोर्टल के ऊपर जाकर अपनी शिकायत भी जो है वो दर्ज कर सकता है। और इंशाल्लाह ये हम मेक श्योर करेंगे कि ये 26 लाख स्कॉलरशिप्स मेरिट के ऊपर उन बच्चों को दी जाएँ जो हकीकी मानों में उसके अहल हैं। ये हमारा, मैं समझता हूँ, बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारा इसके ऊपर यकीन है। इसके अलावा जो हमारा एहसास प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम हमारा दुनिया के 3400 प्रोग्राम्स वर्ल्ड बैंक के अंदर, उसमें से मुकाबला हुआ। जो हमारा एहसास प्रोग्राम है वज़ीर आज़म साहब का, वो दुनिया के 4थे नंबर के ऊपर आया। वो सिर्फ यानी कि एहसास प्रोग्राम में सिर्फ जो है वो एहसास कफ़ालत का प्रोग्राम शामिल नहीं है, बल्कि वो लोग, वो 70 लाख ख़ानदान जो एहसास कफ़ालत से फ़ायदा ले रहे हैं, उसी के साथ तकरीबन 70 लाख ऐसे उनके बच्चे हैं जिन्होंने बुनियादी तौर के ऊपर प्राइमरी की तालीम हासिल करनी है, मिडिल की तालीम हासिल करनी है, उन्होंने हाई स्कूल के अंदर जाना है। तो उनके लिए भी हमने स्टाइपेंड रखा हुआ है। यानी जो प्राइमरी में बच्चा जा रहा है उसके लिए 1500 स्टाइपेंड है, जो मिडिल में जा रहा है उसके लिए 3000 स्टाइपेंड है। हम चाहते हैं जो हमारा वो पिसा हुआ तबका, जो कमज़ोर तबका है, जिसके पास वसाइल कम हैं, वो वसाइल कम ना होने की वजह से ये ना हो कि अपने बच्चों को घर बैठा दें या उनके बच्चे जो है वो चाइल्ड लेबर में चले जाएं। हम बच्चों के हाथों में औजार देने की बजाय उनके हाथ में वज़ीर आज़म इमरान खान कलम और किताब देना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमने ये एहसास का जो स्टेपेंड प्रोग्राम है ये शुरू किया है। इसके अलावा एहसास के ही तहत जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएट यानी जो लोग अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटीज़ में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, पढ़ना चाहते हैं, हमने देखा है कि लोग अपना, ख़वातीन अपना जेवर बेच देती हैं, लोग अपनी कीमती चीज़ें बेच देते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फ़ैसला किया, डॉक्टर सानिया निश्तर उसको लीड कर रही हैं, कि वो अफराद जिनके एक से ज़ायद बच्चे हैं, एक बच्चा है, 2 बच्चे, 3 बच्चे, जो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनकी आमदन माहाना 45,000 है या 45,000 रुपये से कम है, उनकी तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे लोगों का पढ़ाई का जो ख़र्चा है
वो वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत उठा रही है और 2 लाख स्कॉलरशिप उस हवाले से हम फ्राहम कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज।